हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हो और आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर को, जो 2025 के न्यू पैटर्न पर आधारित हम लोग इसको बच्चों तैयार किए हैं। इसी तरह का आपको बता दें कि 10 सेट यानी एक सीरीज हम लोग कंप्लीट करने वाले, 1 से लेकर 10 सेट का है ना, जिसकी भी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई, अपनी तैयारी को लेकर के चिंतित है, उन बच्चों के लिए बच्चों हम लोग जो है सेट तैयार किए हैं सभी सब्जेक्ट का 10-10। अगर आप इन 10 सेट को बच्चों कंप्लीट कर लेते मॉडल पेपर का, तो बच्चों इस सेट से आपका एक भी प्रश्न बच्चों बाहर आपको एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए इस 10 सेट को आपको बिल्कुल अच्छे से आपको जो है कंप्लीट करना है एक एक करके, ठीक है। तो आज आप लोग का ये जो है बच्चों पहला सेट है पॉलिटिकल साइंस का, उसका सेकंड लेकर के आएंगे। तो इसी तरह का आपको बारी बारी सभी सब्जेक्ट का बच्चों प्रोवाइड करेंगे। तो बिल्कुल आपको जो है इन तक बने रहना। आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है बच्चों। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग जो बच्चे नए आ रहे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ साथ में अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्त लोगों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे बच्चों। तो चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों आप देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग जूम आउट कर लेते हैं, है ना, ताकि आपको शार्प दिखेंगे। चलिए बच्चों, है ना, तो इसमें देख पा रहे आप लोग। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहा जाता है कि भारत में जो हरित क्रांति का जनक बच्चों कौन है, इनके बारे में बताइए। तो देखिए बिल्कुल डेफिनेटली पता होना चाहिए। हम लोग जानते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक बच्चों किसको कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है, यूआर राव को कुरियन या आपका यानी बीजी देशमुख को कहा जाता है। तो बिल्कुल ये हरित क्रांति का जनक बच्चों हम लोग जानते हैं एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। और ये कब से, यानी बच्चों ये 1960 या 70 के दशक से माना जाता है, यानी 1960 से 70 के दशक के बीच को माना जाता है, यानी हरित क्रांति को, ठीक है। तो ये चीज आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखेगा, निम्नलिखित में से जो है कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। बच्चों देखिए, ये आपको इससे पहले ये भी जानना चाहिए कि हरित क्रांति से बच्चों क्या हुआ था, यानी जितनी सारी जो है फसलों में जो है उपज में क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई थी। क्यों? क्योंकि उत्तम किस्म की जो है फलों मतलब फसल का उपयोग किया गया था, यानी बीजों का इस्तेमाल किया गया था, उत्तम किस्म का रासायनिक खादों का इस्तेमाल करके बच्चों, है ना, जो वृद्धि किया गया था उपज में, ठीक है। चलिए आप देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों देख पा रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आ गया। क्या कहा जाता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। देखिए हम अगर बात करते हैं नीति आयोग हो गया, वित्त आयोग हो जाएगा, आपका संघलोक सेवा आयोग। तो देखिए हम लोग जानते हैं नीति आयोग बच्चों एक संवैधानिक संस्था नहीं है, एक गैर संवैधानिक संस्था है ना। इसी तरह आपको पता है अब योजना आयोग को भंग करके, योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1950 को हुआ था, लेकिन इसको भंग करके बच्चों का भंग कर दिया था योजना आयोग को 2014 में भंग करके एक नया बनाया गया था, जिसका नाम क्या है बच्चों, नीति आयोग। और ठीक है, इसका भी अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और इसका भी योजना आयोग के भी अध्यक्ष कौन थे बच्चों, प्रधानमंत्री जी थे, ठीक है। तो इसको जो बच्चों कब लागू किया गया, 2015 को लागू किया गया था, यानी नीति आयोग को। किस आयोग को भंग करके बच्चों, योजना आयोग 2014 को भंग करके जो है इसका जो है नीति आयोग लागू किया गया था 2015 में, ठीक है। और इसका अध्यक्ष जो होता है बच्चों कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल आप याद रखिएगा ये सभी पॉइंट को, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, निम्न में से कौन जो है संघ सूची का एक विषय है। देखिए पुलिस, रक्षा, न्याय एंड फौजदारी विधि और प्रक्रिया। तो यहाँ आपसे क्या पूछा गया, संघ सूची के विषय के अंतर्गत जो आता है बच्चों, रक्षा आता है। क्या आता है बच्चों, है ना, रक्षा आता है, सेफ्टी आता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख पा रहे हैं जो आपके स्क्रीन पे आ गया, है ना। चीजों को जो है बिल्कुल समझना आप लोगों को। क्या क्या गठबंधन का अर्थ आपको बताना है। देखिए अगर हम लोग जानते हैं गठबंधन का अर्थ की अगर बात किया जाए, सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच गठबंधन, तो बिल्कुल ये जो होगा गठबंधन का जो अर्थ होता है बच्चों, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, यानी सैन्य आक्रमण या अपनी सुरक्षा के लिए राष्ट्रों के बीच एक गठबंधन होता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ बच्चों क्या होता है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। सुरक्षा का अगर बुनियादी अर्थ की बात किया जाए तो खतरे से मुक्ति पाना, ये जो है बच्चों क्या है आपका, यानी सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है बच्चों, ये बताइएगा। तो देखिए अगर पर्यावरणविद की अगर बात किया जाए तो पर्यावरणविद जो थे बच्चों कौन थे, सुनीता नारायण क्या थे, एक पर्यावरणविद थे, है ना, मेधा पाटकर भी थे, आर के पचौरी भी थे बच्चों। अरविंद केजरीवाल जी नहीं है, ये जो कहाँ के बच्चों, दिल्ली के क्या है, ये सीएम है, ठीक है। तो ये जो क्या है, नहीं बिल्कुल नहीं है, एक नेता है, एक राजनीतिक है ये। तो ये आपका हो जाएगा अरविंद केजरीवाल जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जब क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आप लोगों को पता है, ये कब हस्ताक्षर किया गया था, भारत जो है कब हस्ताक्षर किए थे इसमें, तो 2002 में बच्चों इसमें जो है बच्चों क्या किया था, साइन किया था। और इसका बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नोट कर लीजिएगा, बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है। बच्चों नदी से रिलेटेड आपका एक सवाल और पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा नदी की अगर बात किया जाए तो गंगा नदी हो जाएगा। सबसे प्रदूषित नदी कौन सा हो जाएगा, तो यमुना नदी हो जाएगा, है ना। गंगा नदी कितना किलोमीटर बच्चों, 2500 किलोमीटर क्या है बच्चों, लंबा है ना। इससे सवाल आपको पूछे जाते हैं। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है बच्चों, तो ये चीजें आप लोग जानते होंगे, कोसी नदी को जो है बिहार का शौक कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड सोल फॉर्म की प्रथम बैठक किस देश में हुई थी बच्चों। देखिए वर्ल्ड सोल की अगर बात की जाए तो ये ब्राजील में जो इसका क्या प्रथम बैठक हुई थी। और ये चीजें आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित जो हुआ था बच्चों, ये जो गरीब जो है बच्चों क्या हुआ था, सबसे ज्यादा जो है वैश्विक
वैश्वीकरण की नीति में सबसे ज्यादा गरीब लोग जो बच्चों क्या बात है यानी प्रभावित हुए थे। ठीक है, पंजीपतियों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, है ना, उद्योगपति पंजीपतियों इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन सबसे जो गरीब तबके के थे बच्चों इसमें काफी लोग जो है क्या हुआ था नहीं इफेक्ट पड़ा था, प्रभाव पड़ा था। पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रिय के पतले आवरण को क्या कहा जाता है बच्चों, ये 10 क्लास का साइंस का क्वेश्चन है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जब पृथ्वी के चारों ओर जैव प्रक्रिया को जो पतले जो आवरण होते हैं उसको वायुमंडल कहा जाता है, या जैव मंडल कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है ना, ओजोन परत कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है बच्चों। तो ये चीजें आप लोग बताइए, इसको वायुमंडल कहेंगे या आप कहेंगे जैव मंडल। तो इन दोनों में से आप लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन था इसलिए इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना। देखिए कितने बच्चे आप लोग जो है सही कर पाते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन क्या जाता है, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन बच्चों कहाँ पे हुआ था। हम लोग जानते हैं क्योटो में जो बच्चों किया गया था, जो 2002 के बारे में मैंने बताया, ये प्रथम किया था। ठीक है, रेडियो जेंडियो में, ठीक है, रेडियो जेंडियो में, हाँ हाँ, ये आपको प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन हुआ था। देखिए वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है बच्चों, तो ये उदारवाद पर आधारित है। किस पर आधारित है बच्चों, उदारवाद पे। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था, अगर आम चुनाव से पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछता है कि पहला आम चुनाव कब हुआ था बच्चों, खास करके अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहला आम चुनाव 1952 को हुआ था। और दूसरा जो हुआ था बच्चों, आम चुनाव जो होता है वो 5 साल पे होता है, लेकिन यहाँ से या वही द्वितीय आम चुनाव के बारे में पूछा गया है, तो द्वितीय चुनाव जो है बच्चों 1957 हो जाएगा। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो ये 5 साल पे होता है, ये चीज आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का भी जो है गठन कब हुआ था, 1952 को ही हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बच्चों। देखिए राष्ट्रीय से जो है आपको है ना स्थापना से जो बच्चों आपको यानी जो ये होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जो है आपको क्या यानी 5 से 6 क्वेश्चन बच्चों आपको जो है बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना, उसमें से आपका एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आता ही है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना हम लोग जानते हैं किसने किया था, एयू होम के द्वारा किया गया था। और ये कब यानी 1885 को, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। उसी तरह आपसे पूछेंगे बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का अगर पूछेंगे तो इसका स्थापना 1980 को हुआ था, है ना। मुस्लिम लीग आप लोगों को पता है, मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 को हुआ था। जनता पार्टी की अगर बात किया जाए बच्चों, जनता पार्टी का अगर बात किया जाए तो ये 1977 को हुआ था, है ना। इस तरह करके आपको याद रखना, मुस्लिम लीग बीजेपी हो गया, है ना, उसके भारतीय जनता पार्टी हो गया, ये इस तरह करके आपको बच्चों याद रखना एक एक पॉइंट करके आपको। ठीक है, 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से जो है किसे माना जाता है, तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि सिराज गोपालचारी को माना जाता है। किसको माना जाता है, सिराज गोपालचारी बच्चों। ये चीजें आप लोग जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा बच्चों, है ना, जो बिल्कुल आप लोग अच्छे से आंसर दे पाए। क्वेश्चन देखिएगा, यदि राज्यसभा की जो है संशोधन संशोधन विधेयक पर जो है लोकसभा से असहमत हो तो ये उसको विकल्प जो होगा बच्चों उसमें क्या हो जाएगा, तो संयुक्त बैठक द्वारा जो है निर्णय होगा। क्या हो जाएगा, संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा। इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था बच्चों, इनके बारे में बताइए। काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि 1990 को जो है ना जर्मनी का एकीकरण हुआ था बच्चों। ये चीजें आप लोग अच्छे से जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका। क्वेश्चन देखिएगा, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों, तो ये आपका जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हम लोग जानते हैं कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक जो हो जाएगा आपका यानी अरस्तु हो जाएंगे, है ना। ये चीजें आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। भारत में भारतीय न्यायालिका के शीर्ष न्यायालय कौन हो जाएगा बच्चों, तो ये चीज आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका यानी सर्वोच्च न्यायालय जो बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से जो है किसने दिया था, देखिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो दिया था बच्चों, ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। और ये चीजें आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, किसने श्वेत संघ में सुधारों की जो है शुरुआत की थी। देखिए श्वेत संघ में जो सुधारों की शुरुआत जो किया था बच्चों, मिखाइल गोर्बाचोव जो बच्चों क्या किए थे, ये सुधार किए थे। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। आगे देखिएगा, समाजवादी श्वेत गणराज्य की स्थापना यानी कब हुई थी बच्चों। देखिए समाजवादी श्वेत गणराज्य की स्थापना की अगर बात किया जाए तो ये 1917 बिल्कुल बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग तेजी से जो है नोट करते चलिएगा। श्वेत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे बच्चों, देखिए श्वेत यानी यूएसआर के बारे में बताया गया है आपको, तो बिल्कुल आपको पता है। हम लोग जानते हैं श्वेत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे बच्चों, उसका नाम मिखाइल गोर्बाचोव थे। और इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचोव बिल्कुल सही है। किस देश ने जो है नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था बच्चों, तो बताइएगा किस देश ने जो है नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था बच्चों, तो ये जो हो जाएगा आपका यानी फ्रांस हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपका यानी बिल्कुल जो बच्चे आप लोग फ्रांस बताएं बिल्कुल सही हो जाएगा। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था, तो फ्रांस के द्वारा किया गया था। अब देखिए भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से जो है किसे जाना जाता है। देखिए हम लोग जानते हैं विदेश नीति के निर्माता के रूप में जो अपना फर्स्ट यानी प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कौन थे अपना फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, जो बिल्कुल ये क्या थे बच्चों, है ना। तो इसको जो क्या हो जाएगा, ये विदेश मंत्री भी रह चुके थे और भारतीय विदेश नीति निर्माता के रूप में विदेश को जाना जाता है। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, मार्शल योजना कब तैयार किया गया था बच्चों, इनके बारे में बताइए। अगर मार्शल योजना की अगर बात की जाए बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि 1948 में मार्शल योजना हुआ था। कब हुआ था,
1948 को। ये चीजें आप लोग जो है बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए सीटों की अगर बात किया जाए, इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये 1954 को बच्चों हम लोग जानते हैं कि सीटों की स्थापना हुआ था। अब ये जो है यूएसए के द्वारा किया गया था या यूएसआर के द्वारा किया गया था, ये आप लोग बताइए। यूएसआर के द्वारा किया गया था, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले जो है अपनी अर्थव्यवस्था का जो बच्चों उदारीकरण किया था, तो वो थे बच्चों श्रीलंका थे। और इसका आंसर आप लोग का श्रीलंका बिल्कुल सही है। कौन देश दक्षिण का सदस्य नहीं है, हम लोग जानते हैं दक्षिण जिसको क्या कहा जाता है बच्चों, शार्क कहा जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था बच्चों, ये आप लोग बताइए। तो इसका स्थापना 1985 को हुआ था। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें पहले 7 देश था, है ना, बाद में अफगानिस्तान को जोड़ करके अभी कुल मिलाकर के 8 देश हो गया, ठीक है, शार्क में, ठीक है। इसमें इसका जो सदस्य नहीं आपसे पूछा गया है, तो देखिए भारत अपना है, मालदीव भी है, भूटान भी है, लेकिन चीन की बात नहीं हो रही यहाँ। तो इसका आंसर आप लोग का बच्चों क्या हो जाएगा, चीन जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना के पूर्व वहां का राजा जो थे बच्चों कौन थे, ज्ञानेंद्र, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व बच्चों किसने किया था। देखिए पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो हुआ था उसमें जो प्रतिनिधि कर रहे थे वो बच्चों को कौन कर रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ठीक है। वो किसने किया था बच्चों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से जो है कौन देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। देखिए हम लोग जानते हैं सुरक्षा परिषद में कितना देश है बच्चों, तो ये 15 देश है। 5 इसमें जो क्या है बच्चों, अस्थायी जो है सदस्य अस्थायी, ठीक है। और 10 जो होगा बच्चों क्या हो जाएगा, पैनी अस्थायी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएंगे। ये चीज आप याद रखिएगा। तो इसमें से जो सदस्य जो बच्चों नहीं है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य की जो है भारत जो बच्चों नहीं है, इसका आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है सिद्धांत कौन नहीं है बच्चों, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। दूसरे के भूभाग पर अधिकार करना, ये चीज जो है नहीं है। आगे देखेंगे बच्चों क्या कहा जाता है कि 35 नंबर क्वेश्चन, 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में जो है किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी थी बच्चों, तो 1967 का जो आम चुनाव हुआ था उसमें जो भारतीय क्रांतिकारी दल को जो बच्चों क्या हुआ था, नेतृत्व की सरकार बनी थी। और ये चीजें भी आप लोग जो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है वैश्विक सुरक्षा का मसला है बच्चों, तो वैश्विक सुरक्षा की अगर मसला की अगर बात करें, जैसे कि वैश्विक तापीय वृद्धि, अभी पता है आपको जैसे विश्व में ये क्या होता है, यानी दिन ब दिन बच्चों क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है बढ़ रही है। किसके कारण बच्चों, क्योंकि जो है पेड़ पौधा को जो है बच्चों नष्ट किया जा रहा है ना, वायुमंडल की वजह से बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसमें जो क्या हो रहा है, ताप में वृद्धि हो रही है, ठीक है। बर्ड फ्लू यानी बीमारी, जो बर्ड फ्लू की मसला जो है ये बच्चों बिल्कुल ये बढ़ा। ये तो आप लोग हाल ही में अभी हम लोग देखे अपना भारत में, है ना। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जो है ये भी धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है, लेकिन कम भी हो रहा है, ठीक है। ये चीजें जो हम लोग को क्या सुरक्षा का मसला है बच्चों, ये कौन वैश्विक सुरक्षा का मसला है, तो ये सब जो है बच्चों क्या है, वैश्विक सुरक्षा का मसला। और ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेंगे, ठीक है। राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाया था, देखिए राष्ट्रमंडल की मुख्य भूमिका में जो निभाया था बच्चों वो थे वोडिस यल्तसिन के द्वारा। और इसका आंसर आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विधानसभा की बैठक में जो गणपूर्ति के लिए कम से कम जो कितने सदस्य की उपस्थिति बच्चों आवश्यक होता है, इसमें कितने की आवश्यकता होती है बच्चों, तो इसमें 1/10 सदस्य की जो आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो जो बच्चे आप लोग आंसर दिए बिल्कुल आप लोग का आंसर बिल्कुल बच्चों क्या हो जाएगा, यानी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया जी। तो बिल्कुल आप लोग जो भी बच्चे दिए बिल्कुल ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए आगे देखेंगे बच्चों, जो आपके स्क्रीन पे आ गया क्या कहा जाता है इसमें, यानी भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है। देखिए भारतीय न्यायपालिका की अगर बात किया जाए तो ये किसके अंतर्गत कार्य करती है, तो ये चीजें हम लोग को अच्छे से मालूम है। ये जो करती है कानून की उचित प्रक्रिया के द्वारा कार्य करती है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा बच्चों। देखिए क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, भारत का विभाजन की निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के द्वारा हुआ था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से जो किसने जो है प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है शपथ दिलाया था, इनके बारे में बताइए। चलिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको और साफ दिखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो आप बताइए, आप लोग क्वेश्चन फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन बच्चों। ये चीजें आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे बच्चों, तो हम जानते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष की अगर बात किया जाए, इसका स्थापना 1953 को हुआ था। और पता है ये जो इसी 1953 में ही जो पहला राज्य बना था बच्चों, वो कौन बना था, एपी बना था, यानी आंध्र प्रदेश, जो भाषा के आधार पर बना था। किसके आधार पर बना था बच्चों, भाषा के आधार पर बना था, है ना, आंध्र प्रदेश जो बना था बच्चों। ये चीज आप लोग को बिल्कुल पता होगा। और ये सैयद अली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का आयोग का नाम क्या है बच्चों, तो ये अभी आपको बताया राज्य पुनर्गठन आयोग बताए। और पता है राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब हुआ था बच्चों, तो ये 1953 को। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, महाराष्ट्र एवं गुजरात की स्थापना यानी कब हुई थी बच्चों, तो देखिए हम जानते हैं महाराष्ट्र का और गुजरात की स्थापना की अगर बात किया जाए तो ये 1960 में
महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना हुआ था, और इसका आंसर आप लोग का बी बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हम लोग की तैयारी नहीं हो पा रही है, वक्त कम है। तो बच्चों देखिए आप लोगों के लिए हम लोग जो है बच्चों स्पेशल नोट्स तैयार किए हैं, जो टॉपर्स नोट्स है बच्चों। इस नोट्स की मदद से बच्चों आप जो है कम टाइम पे 450 प्लस मार्क्स आसानी से घर बैठे ला सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक ईयर बच्चों हम लोग जो है बच्चों को प्रोवाइड करते हैं टॉपर्स नोट्स। अगर टॉपर्स नोट्स अभी तक अगर आप नहीं लिए हैं तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि वहां आपको टॉपर्स नोट्स में क्या क्या चीज की सुविधा दी जाएगी। उसमें आपको जो है बच्चों क्या है नहीं, थ्योरी जो आपका गैस थ्योरी रहेगा वो दिया जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, मॉडल पेपर जो 5 मॉडल सेट भी आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो वन लाइनर में क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। ये सारी चीज की बच्चों सुविधा दी जाएगी। जो आपका प्राइस 999 का था बच्चों, ये अभी मात्र कितना मिल रहा है टॉपर्स नोट, मात्र अभी बच्चों ये आप लोगों को 399 रुपया मिल रहा है, मात्र 399 रुपया में। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं आप इस नंबर पे जो है कांटेक्ट कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। ये कम प्राइस में ऑल सब्जेक्ट का मिल रहा है बच्चों। इस तरह की आपको जो बच्चों कोई जो हाई क्वालिटी नोट्स जो आपको यानी प्रोवाइड नहीं करेंगे, जहां आप घर बैठे कम टाइम पे बच्चों 450 प्लस मार्क्स बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बताया आपको बच्चों कि भारत को कब से परमाणु की शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में शामिल किया गया बच्चों, ये 2008 में शामिल किया गया था बच्चों अपना भारत को। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन जो है G17 यानी G15 का सदस्य बच्चों, तो भारत बच्चों G15 का सदस्य बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था, तो बच्चों उसमें जो है अपना भारत जो बच्चों इसका क्या किया था, विरोध किया था और इस पर जो है हस्ताक्षर नहीं किए थे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, देखिए वर्षा पैक्ट के बारे में आपको बताएं। वर्षा पैक्ट क्या होता है बच्चों, ये अमेरिका एवं सैनिक संगठन है बच्चों, अमेरिका एवं श्वेत संघ का जो क्या एक सैनिक संगठन है, और इसका सॉरी मतलब ये श्वेत गुट का सैनिक संगठन है, ये सॉरी ये माफी चाहेंगे ये गलत है। इसका आंसर तो बच्चों क्या हो जाएगा, पैनी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा यानी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम अंतरिक्ष आर्यभट्ट प्रथम जो है कब प्रक्षेपित हुआ था बच्चों, तो ये 1975 को हुआ था बच्चों। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1975 बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से जो है भारत किसका हमेशा से विरोध करता आया बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि उपनिवेशवाद का भी विरोध किया, रंगभेद क्या, आतंकवाद के भी आए हैं। तो ये बिल्कुल इसका उपयुक्त में से सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चीन में जो साम्यवादी शासन की स्थापना जो हुई थी बच्चों, वो 1949 में जो है चीन में जो है साम्यवादी शासन की स्थापना हुई थी। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति यानी फर्स्ट जो वुमेन यानी क्या थे यानी बच्चों प्रेसिडेंट जो थे अपना भारत का बच्चों, वो प्रतिभा पाटिल थी। और ये चीजें आप लोग जो है नोट करते चलेगा एक एक चीजों को। देखिए संविधान के किस अनुच्छेद में के द्वारा जो है बंदी व्यक्तियों को जो संवैधानिक अधिकार दिए गए थे बच्चों, तो वो कौन सा अनुच्छेद थे बच्चों, अनुच्छेद 22 के तहत जो बच्चों यानी बंदी व्यक्तियों को जो है संवैधानिक अधिकार जो दिया गया है बच्चों। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार जो है वर्गविहीन समाज में जो है न्याय उपलब्ध हो सकता है बच्चों, तो वो है मार्क्सवाद। बिल्कुल ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है बच्चों। देखिए हम लोग जानते हैं राज्यसभा के सदस्य के कार्यकाल और आयु की अगर बात किया जाए बच्चों, आयु की अगर बात किया जाए तो इसमें मिनिमम जो होना चाहिए 30 वर्ष होना चाहिए। अगर वही बात किया जाए बच्चों, आपसे क्या पूछा गया, सदस्य का कार्यकाल जो होता है बच्चों ये 6 वर्ष का होता है। ठीक है, और विधानसभा का तो आपको 5 का होता है, लोकसभा की 5 का ही होगा। ठीक है, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र की आवश्यक चाहिए, तो बच्चों ये 30 वर्ष की चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे बच्चों, शीत युद्ध के समाप्ति की किस घटना के बाद जो माना जाता है बच्चों, शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद मानी जाती है बच्चों, तो श्वेत संघ के विघटन के बाद जो इसको मानी जाती है। ठीक है, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे बच्चों, हम लोग जानते हैं चिपको आंदोलन बच्चों कहां से आया, आंध्र प्रदेश से जो है शुरू हुआ था। ये चीजें आप लोग को बच्चों पता है। और ये उत्तराखंड से और ये चिपको आंदोलन बच्चों के संस्थापक की अगर बात किया जाए तो सुंदरलाल बहुगुणा, क्योंकि वहां के जो है क्या थे, वहां के जो है बर्द बच्चे है ना, पुरुष महिलाएं क्या किए थे, वहां के जो ठेकेदार होते थे वो अंधाधुंध पेड़ को काटा जा रहा था, तो इसको जो है वहां के महिला बच्चे बुजुर्ग सब जो है क्या पेड़ों से जो है क्या कर गया, चिपक जाता था। ठीक है, तो जो है यही जो है क्या पैनिक चिपको आंदोलन है बच्चों। ये चीजें आपको नोट करना है। भारत में जो गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों, तो ये हो जाएगा वीपी सिंह, जो फर्स्ट यानी प्राइम मिनिस्टर थे यानी। ठीक है, गठबंधन सरकार की तनाव शैथिल्य का दौर 1970 के बाद जो है 1960 के बाद जो है बच्चों शुरू हुई थी। ठीक है, ग्राम कचहरी का प्रधान को क्या कहा जाता है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं ग्राम कचहरी के जो प्रधान होते हैं उसको सरपंच कहे जाते हैं, है ना। मुक्त व्यापार जो आपको बताया, मुक्त व्यापार का अर्थ जो होता है बच्चों, उसको सरकारी प्रतिबंधों की मुक्ति कहे जाते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम जो बच्चों कब गिराया गया था, तो आप लोग जानते हैं कि परमाणु बम बच्चों गिराया गया था। और परमाणु बम ऐसा हथियार होता है जो पूरे वर्ल्ड को बच्चों नष्ट कर सकता है कई बार अपने ताकत से। अगर वही बच्चों हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिराया गया था, जहां का जमीन क्या हो गया, अभी बंजर बन गया है ना, वहां जो है कुछ फसलें वगैरह में कुछ भी जो है उत्पादन नहीं होता है, वहां जो भी बच्चे अभी भी जो पैदा होते हैं वो लंगड़ा लूला काला कलूटे पैदा होते हैं। तो ये कब गिराया गया था बच्चों, तो ये 1945 में। सेकंड वर्ल्ड वार आप लोगों को बताया 1939 से शुरू हुआ था और ये 1945 में खत्म हुआ था। तो 1945 में जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराया गया था। परंपरागत सुरक्षा नीति में कौन कौन से तत्व आते हैं बच्चों, तो इसमें आ जाएगा शक्ति संतुलन आ जाएगा, गठबंधन की राजनीति आ जाएगा, सामूहिक सुरक्षा आ जाएगा,
तो ये चीजें आप लोग जो है नोट कर सकते हैं। हाँ, तो आगे देखिए नेपाल में जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना इनका हुई थी बच्चों, तो ये है 2006 को जो हुई थी, है ना। चलिए आगे देखिए बच्चों, जनता पार्टी के शासन काल में भारत का प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों, तो उस टाइम थे बच्चों मोरारजी देसाई बना था, और कब बना था, 1977 को बना था, ठीक है, एकदम नोट कर लीजिएगा 1977 को। देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अधीन भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है बच्चों, तो ये अनुच्छेद 61 के तहत बच्चों चलाया जा सकता है। किसके तहत चलाया जा सकता है बच्चों, तो ये 61 के तहत चलाया जा सकता है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे 61, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। साधारण विधेयक को जो है राज्यसभा में कितने दिन तक रोक सकती है बच्चों, इसको 6 माह तक रोका जा सकता है। आगे देखेंगे बच्चों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी फर्स्ट जो है प्राइम मिनिस्टर अपना भारत के जो थे बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और ये विदेश मंत्री भी जो है रह चुके हैं, ठीक है। गुजरात आंदोलन बच्चों हम लोग जानते हैं 1974 को हुआ था। आगे देखिएगा न्यायिका पुनर्विलोकन का अधिकार बच्चों किसे प्राप्त है बच्चों, तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त होता है ना। इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है बच्चों, देखिए हम लोग जानते हैं किस देश का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है बच्चों, तो ये चीजें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है बच्चों। अकाली दल किस राज्य के प्रमुख क्षेत्रीय दल है, तो अकाली दल बच्चों ये पंजाब की जो है क्या है प्रमुख क्षेत्रीय दल है बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए द्रविड़ मुन्ना करगम जो है के संस्थापक की अगर बात किया जाए, सी अन्ना दुर्रे यानी बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुई थी बच्चों, तो ये गुजरात से हुआ था, शायद आई थिंक 1907 से शुरू हुई थी, है ना। चलिए वर्गीस कुरियन इसके जो क्या थे बच्चों, इसका जो नेतृत्व करे थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। इसका हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ था बच्चों, वो क्या हुआ था, इसमें जो हुई थी यानी सामाजिक तनाव में जो है बढ़ोतरी हुई थी हरित क्रांति की दुष्प्रभाव से, ठीक है बच्चों। चलिए इसका दुष्प्रभाव यही पड़ा था, इफेक्ट यही पड़ा था, ठीक है। भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना बच्चों किसने की थी बच्चों, तो पीसी महालू यूनिवर्सिटी के द्वारा यानी की गई थी बच्चों, ठीक है। तो इस तरह करके जो आपको यानी चीजों को जो है ना नोट करते हुए चलना बच्चों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना जो बच्चों किसने किया था, तो ये क्या हो जाएगा, पीसी महालनोबिस के द्वारा किया गया था। विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है बच्चों, तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका करती है। ये चीजें आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं 360 के तहत जो है आपातकाल लगाया जा सकता है। आगे देखेंगे नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी बच्चों, देखिए हम लोग जानते हैं नीति आयोग जो बच्चों, देखिए नीति आयोग से पहले क्या था बच्चों, योजना आयोग था। योजना आयोग को भंग कर दिया था, जिसका स्थापना कब हुआ था बच्चों, योजना आयोग का 1950 को हुआ था, लेकिन इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते बच्चों, और ये चीज आपको पता है, इसको भंग करके नीति आयोग बनाया गया था 2014 में जो भंग कर दिया गया था, है ना, जो अभी 1 जनवरी 2015 को बच्चों क्या लागू किया गया था। कोलकाता में जो है ढाका के बीच या बस यात्रा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में जो है हुआ था बच्चों, तो HD देवगौड़ा के साथ हुआ था। नीति आयोग के पैदल सदस्य कौन थे बच्चों, तो ये जानते प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को जो है लोकसभा में जो है मनोनीत कर सकता है बच्चों, तो अनुच्छेद 331 बिल्कुल ये चीज है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक हो, देखिए नगर निगम अगर कोई भी अगर है ना शहर कस्बे को अगर कोई भी अगर नगर निगम अगर स्थापित करता है तो बच्चों वहां की जो है 3 लाख आबादी देखता है, तो 3 लाख आबादी अगर होगा तो उसको नगर निगम स्थापित कर दिया जाता है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया बच्चों, तो संविधान 1976 में बच्चों 42वां संशोधन हुआ था 1976 में, इसके तहत जो बच्चों मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ दिया गया, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है, तो वो 10वीं जो है अनुसूची में जो इसको रखा गया है, तो ये चीज आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए थे, तो ये 1976 में 42वां क्या हुआ था, यानी 1976 में बच्चों हम लोग जानते हैं कि यानी 42वां संविधान संशोधन जो हुई थी, और इसका ये साथ में ये भी आपको याद रखना है कि यानी ये जो जोड़ा गया था बच्चों वो क्या जोड़ा गया था, जनसंख्या नियंत्रण कानून को बच्चों जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बच्चों, तो ये कब हुआ था 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए तो ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा बच्चों, है ना। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका मार्शल टी, तो बच्चों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा विश्व में अमेरिकी वर्चस्व स्थापित जो हुई थी बच्चों, वो क्या हो जाएगा, स्वेत संघ के विघटन से हुआ था, शीत युद्ध के समापन से, तो विश्व अमेरिका के बराबर किसी शक्ति के नहीं होने से बच्चों, तो ये जो है बिल्कुल ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। यानी विश्व में अमेरिकी वर्चस्व जो है स्थापित कर लिया था, पूरा दुनिया मान लिया था कि अमेरिका के जैसा कोई पावरफुल देश नहीं है। खाड़ी युद्ध के समय जो बच्चों इराक के राष्ट्रपति कौन थे बच्चों, कौन थे, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, सद्दाम हुसैन थे, है ना। इसको जो फांसी की सजा दी थी। नीली जो है जीन्स की संस्कृति किस देश की संस्कृति बच्चों,
तो ये चीजें आपको याद रखनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बच्चों नीली जींस की सांस्कृतिक देश की जो है संस्कृति है ना। भारतीय संघ निर्वाचन आयोग का गठन बच्चों, तो ये चीजें आपको पता है 1950 में निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था और 1952 में पहला आम चुनाव हुआ था। ये चीजें आप लोग को नोट करनी है। अंग्रेजों की जो फूट डालो और शासन करो की नीति में से जो है किसको बढ़ावा दिया है बच्चों, तो हिंदी मुस्लिम को जो बच्चों बढ़ावा दिया है। और वही जो अंग्रेज जो छोड़ के गया बच्चों, अभी भी जो है वही जो है देखने को हम लोग को उस तरह का मिल रहा है। हैदराबाद तथा भारतीय संघ में जो है विलय किस प्रकार से हुआ है बच्चों, कि किस तरह से जो है विलय हुआ था बच्चों, तो ये चीजें आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। विलय की अगर बात किया जाए तो बल प्रयोग के द्वारा बच्चों ये विलय हुआ था। भारतीय संघीय व्यवस्था में जो किसकी अधिक शक्तियां प्राप्त है बच्चों, तो ये केंद्र को जो सबसे ज्यादा जो बच्चों शक्तियां जो है प्राप्त है। ठीक है, लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य की संख्या बच्चों, लोकसभा में सीट जो बच्चों कितनी है, 552 सीटें हैं। ठीक है, ये चीजें आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। 98 देखिएगा, किस राज्य को जो हाल ही में व्यक्त कर 29वें राज्य बनाया था, तो बच्चों हम लोग जानते हैं 2014 में जो है इसको आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था और 29वां राज्य के रूप में बच्चों किसको यानी किसको बनाया गया था, यानी आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तेलंगाना को बनाया था। अभी कुल मिलाकर कितना 28 राज्य बच्चों और कितना है 8 बच्चों क्या है ना, यूनिटी है। ठीक है, बजट के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है, तो देखिए आय से भी होता है, व्यय से होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब हुआ था। देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं कि 1954 में जो है पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच, जिसमें 5 सूत्र रखा गया था। इसमें कोई भी देश किसी देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, किसी के अंदरूनी मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इस तरह करके कोई भी जो है किसी पर आक्रमण नहीं करे, इस तरह के बच्चों 5 पॉइंट रखे थे। और ये जो है क्या किया था, इसका उल्लंघन बच्चों 1962 में जो बच्चों चीन ने जो है अपना जो है बिल्कुल वो नीचता वाला नीति दिखाया था, जो 1962 में अपना भारत पर आक्रमण कर दिया था बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1954 से लेकर क्या हो जाएगा 55 यानी माना जाता है हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया था। ठीक है बच्चों, तो ये था आप लोग का कुछ इस तरह का जो है बच्चों 100 क्वेश्चन, जो इस मॉडल पेपर का मैंने 100 क्वेश्चन को आपको जो है सॉल्व करवाया बच्चों। आप बताइए इन क्वेश्चन में से आप लोग खुद से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मैं अच्छा लगा आप लोग इतने अच्छे से एक एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाए बच्चों। और लास्ट में आप लोग जरूर बताएं बच्चों कि आप कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए। जो बच्चे आप लोग नोट्स के लिए काफी परेशान थे बच्चों, नोट्स आपको बच्चों बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, तो आप 9162055090 जो 999 रुपये में दिया जा रहा था बच्चों, 999 रुपया का मात्र आपको 299 रुपया में वो जो है नोट्स मिल रहा है। तो जो बच्चा नहीं लिया अभी तक, आप लोग अपना तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, है ना, अगर कम टाइम पे टॉपर्स बनने की सपना है, तो बच्चों आप साकार कर सकते हैं अपने मम्मी और पापा के सपने को। ठीक है, तो आप जो बच्चे नोट्स नहीं लिए तो इस नोट्स को आप जाइए, है ना, इस नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं। कॉल करके जो आपको यानी फोन पे, गूगल पे किसी के माध्यम से पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सएप पे नंबर पे सेंड कीजिएगा। उसके बाद आपको जो है सारी चीजें बच्चों मिल जाएगी। तो बच्चों उम्मीद है कि ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए डियर, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग इन करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।